स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डेंसिटी टॉपिक को डिस्कस किया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही जनरल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डेंसिटी पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ग्रोथ भी जो है इसी का ही एक पार्ट है। अगर हम किसी भी एरिया के, किसी भी कंट्री, स्टेट या विलेज या अर्बन एरियाज, किसी भी एरियाज की अगर हमें ग्रोथ पता करनी है तो यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि उस एरिया में रहने वाले जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो रही है, तो वो ग्रोथ है उस एरिया की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी एरिया के अंदर जो है पहले 10 पीपल्स रहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज से 2 साल पहले वहां पर 100 पीपल्स रहते थे। ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर बाद हम एक बार चेक करते हैं, वहां पर सर्वे करते हैं तो हमें मालूम होता है वहां पर 200 पीपल्स हो गए। तो 100 पीपल्स की ग्रोथ वहां पर हो गई है। 100 से 200 पर आ गए हैं तो वो उस एरिया की ग्रोथ कहलाई गई ना। तो यानी कि किसी भी एरिया में रहने वाली जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि होना, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होना, वो क्या है, ग्रोथ है। अब ग्रोथ भी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, ग्रोथ भी क्या है, 2 टाइप्स की होती है। उससे पहले आपको एक एग्जांपल और मैं देती हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये एक स्कूल है, स्कूल का नाम है यहाँ पर एक्स स्कूल। ठीक है, अब एक्स स्कूल के अंदर जो है 12th क्लास में 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, 12th क्लास में क्या है, 3 सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं 12th क्लास में यहाँ पर 12th आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो 12th आर्ट्स में जो है यहाँ पर 3 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। क्लियर है। सेक्शन ए के अंदर जो है कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट, बी में 45 है एंड सी में 40 है। और ये कब हमने यहाँ पर पता किया, कौन से ईयर में था, ये था 2010 के अंदर। ठीक है, 2010 के अंदर जो है इन सेक्शंस के अंदर जो है हमें इतने स्टूडेंट्स जो है पाए गए थे। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो है 2010 का। अब अगर हम यहाँ पर 2011 की भी बात करते हैं, एक साल के बाद जो है 50 जो थे यहाँ पर 2010 में, उसमें हमने 10 प्लस और कर दिए यहाँ पर। तो 10 प्लस करने के बाद यहाँ पर हो गए टोटल 60। ठीक है, यहाँ पे थे 45, यहाँ पे हमने 5 प्लस कर दिए तो यहाँ हो गए 50। यहाँ 40 थे, यहाँ पर हमने प्लस कर दिए 5, यहाँ हो गए 45। तो ये जो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है। ठीक है ना, पहले यहाँ पर 50 थे। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या थे, 50 थे। मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बात की थी कि 2010 के अंदर जो है यहाँ पर 2010 की बात कर रहे थे और फिर हम 2011 की बात कर रहे थे। तो 2010 के अंदर जो है यहाँ पर क्या था, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ए सेक्शन के अंदर 50 स्टूडेंट्स थे, बी में कितने थे, 45 थे और सी में कितने थे, 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 2011 में 10 स्टूडेंट्स और इंक्रीज हो गए तो कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, 45 में प्लस हमने यहाँ 5 कर दिया, 5 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए तो कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक है, 40 में भी हमने प्लस 5 कर दिया तो यहाँ पर कितने हो गए, 45 हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कितने नंबर्स जो है इंक्रीज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 नंबर्स की ग्रोथ हुई है, यहाँ पर 5 नंबर्स की ग्रोथ हुई है और यहाँ पर भी 5 नंबर्स की ग्रोथ हुई है। यानी कि 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए, 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर और 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये क्या थी, उस क्लास की जो है ग्रोथ थी ये। क्लियर है, ऐसे ही कंट्रीज की भी ग्रोथ होती है। तो अब हम ये ग्रोथ की बात कर रहे थे, जो ये ग्रोथ भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, ये ग्रोथ भी क्या है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ।
2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ अब कौन कौन सी है? नंबर 1 पे क्या है? पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ। एंड नंबर 2 पे नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ। अब आप ये कहेंगे कि ये ग्रोथ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या होती है, ठीक है। अब ग्रोथ जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, एक नेगेटिव वे में भी हो सकती है। अगर किसी भी जगह की में, अगर किसी भी कंट्री में वृद्धि हो रही है तो वो क्या है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वृद्धि का बढ़ना यानी कि ग्रोथ का बढ़ना और ग्रोथ का घटना, इनके पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो होता है। पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पर जो एक्स स्कूल था उसमें 12th क्लास के 3 सेक्शंस थे ABC, ठीक है। उसमें ग्रोथ हुई थी, उसमें +5 इंक्रीज हुआ था, किसी में +10 इंक्रीज हुए थे स्टूडेंट्स, किसी में +5 हुआ था, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है वो किस में काउंट होगी? वो होगी पॉजिटिव ग्रोथ में काउंट होता है। क्लियर हुआ ये तो आपको पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। और इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। किसी भी पर्टिकुलर समय में यानी कि किसी निश्चित समय में, किसी फिक्स टाइम के अंदर जो है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है तो वो क्या है? पॉजिटिव ग्रोथ में काउंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर जो है अनुमान लगाया था कि कहा गया था कि 2011 के अंदर जो है कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी 25 करोड़, ठीक है। तो अगर हमने फिर यहाँ पे देखा कि क्या 2011 में 25 करोड़ जो जनसंख्या है वो हुई है, तो वो एक्चुअल में 25 से ऊपर हो गई थी, 35 करोड़ तक चली गई थी। तो ये हो गया था हमारा पॉजिटिव ग्रोथ, यानी कि एक निश्चित समय में जो समय तय किया गया था कि भाई इस समय तक जो है इतनी जनसंख्या हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव ग्रोथ में आती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ पॉजिटिव ग्रोथ। अब नेगेटिव ग्रोथ क्या है? जैसे हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था वो एक्स स्कूल का, तो उसके अंदर जो 2010 के अंदर जो है 5 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए थे, किसी में 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए थे। वो इंक्रीज ना होने की बजाय अगर वहां पर 10 स्टूडेंट्स निकल जाते हैं और 5 स्टूडेंट्स निकल जाते हैं तो वो क्या होगा? नेगेटिव ग्रोथ में काउंट होगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर किसी निश्चित समय जो तय किया गया था उसमें वो वृद्धि नहीं हुई है और उस जितनी थी उनके पास जनसंख्या उससे भी घट गई है, उससे भी कम हो गई है, तो वो काउंट होगा नेगेटिव ग्रोथ के अंदर। क्लियर है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ? तो ये जो टॉपिक है ये था हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। तो ये टॉपिक था हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डिफरेंसेस जो है आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके पीछे कारण भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी जनसंख्या, किसी भी एरिया की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है उसके अंदर, तो क्या हो सकता है कि भाई अच्छे वहां पर फैसिलिटीज वगैरह है वो प्रोवाइड हो रखी है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह है वहां पर लोगों को अच्छे से मिल रही है, वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, वहां पर लोगों की देखभाल अच्छे से की जा रही है, लोग अवेयर है वहां पर, तो वो जनसंख्या वृद्धि में काउंट हो रही है। और अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन नेगेटिव में जा रही है, इट मींस वहां पर फैसिलिटीज जो है वो अच्छी नहीं है, हेल्थ सैनिटरीज वगैरह जो है यानी कि स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र जो है वहां पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग अवेयर वहां पे नहीं है, प्रिकॉशंस वगैरह नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमारी से मर रहे हैं, तो वो हमारे नेगेटिव ग्रोथ में भी काउंट हो जाती है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी से आपको न्यू क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।